नमस्कार दोस्तों। भारत में मॉनसून के मौसम के साथ डेंगू की समस्या हमेशा एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन जाती है। लेकिन हाल ही में भारत के DCGI और CDSCO ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा TAK-003 को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। क्या आप जानते हैं कि यह वैक्सीन काम कैसे करती है? इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है और यह भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई को कैसे बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस मंजूरी से जुड़े मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा TAK-003, जिसे जापानी फार्मास्यूटिकल दिग्गज टकीडा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित किया गया है। मात्रा और डोजेज: यह 2 खुराक वाली वैक्सीन है। 0.5 ml का इंजेक्शन त्वचा के नीचे दिया जाता है और दोनों खुराकों के बीच 3 महीने का अंतर होता है। प्री स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं। सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन को लगवाने से पहले यह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। वैश्विक आंकड़े: यह वैक्सीन पहले ही ब्राजील, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन संघ यानी EU सहित 43 से अधिक देशों में स्वीकृत है और दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से अधिक खुराकें वितरित की जा चुकी हैं। आइए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। पहला, टेट्रावैलेंट वैक्सीन। डेंगू वायरस के मुख्य रूप से 4 अलग अलग सेरोटाइप होते हैं: डेनवी 1, 2, 3 और 4। क्यूडेंगा एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, यानी यह चारों सेरोटाइप के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, लाइव एटेन्यूएटेड टेक्नोलॉजी। यह वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। इसमें डेंगू वायरस टाइप 2 के बैकबोन का उपयोग करके वायरस के कमजोर रूपों को विकसित किया जाता है, जो बीमारी फैलाए बिना शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करते हैं। तीसरा, WHO का रुख। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च डेंगू संचरण वाले क्षेत्रों के लिए इस वैक्सीन की सिफारिश की है और इसे WHO प्री क्वालिफिकेशन भी प्राप्त है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए यह मंजूरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, विश्व का 1/3 बोझ। दुनिया भर में डेंगू के मामलों का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले भारत में होता है। दूसरा, बढ़ते मामले। पिछले 2 दशकों में भारत में डेंगू के मामलों में लगभग 11 गुना की वृद्धि देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर साल 1 लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव। डेंगू न केवल स्वास्थ्य संकट है, बल्कि अस्पतालों के खर्च के कारण परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। क्यूडेंगा के 7 साल के क्लिनिकल ट्रायल डेटा से पता चला है कि यह संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को काफी हद तक कम करती है। आगे की राह कैसी होगी? स्थानीय उत्पादन यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग। टकीडा ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि सालाना लगभग 100 मिलियन खुराक का उत्पादन किया जा सके। राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होना। वर्तमान में यह निजी क्षेत्र में उपलब्ध होगी, लेकिन भविष्य में इसे भारत के नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है। मच्छर नियंत्रण भी आवश्यक। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन एक बड़ा हथियार है, लेकिन इसके साथ साथ मच्छर नियंत्रण यानी कि वेक्टर कंट्रोल, स्वच्छता और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी बनी रहेगी। संक्षेप में, क्यूडेंगा की मंजूरी भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। क्या आपको लगता है कि इस वैक्सीन को भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जल्द से जल्द शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।